नमस्कार। आज हम लोग अधिगम वक्र लर्निंग कर्व के बारे में जानेंगे। यह भी जो जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं उसके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का हृदय कहा जाता है और अधिगम जो होता है जब बच्चा जन्म लेता है तब से अधिगम शुरू हो जाता है और अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, जीवन प्रयत्न सतत प्रक्रिया है और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और यह भी कहा जाता है कि जिसका अधिगम जितना ज़्यादा होगा उसका विकास उतना ज़्यादा होगा। जो जितना सीखेगा, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, समझना, याद करना, है कि नहीं। तो अधिगम की परिभाषा भी मैं इसके पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि अधिगम की परिभाषा एक कहानी के माध्यम से उसे आप लोग देख लेंगे। तो इसमें अब अधिगम वक्र क्या होता है, देखिए। अधिगम वक्र का मतलब होता है कि जितना प्रयास करें, जितनी मेहनत करें, जितना अभ्यास करें और उसके साथ उसका अधिगम हो रहा है अगर, तो वर्धनशील अधिगम होगा। अगर नहीं हो रहा है तो घटनशील होगा, ऋणात्मक होगा। तो अगर मान लीजिए जितना अधिगम कर रहे हैं उतना समान स्थिति में आपका जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी समान स्थिति में अधिगम हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन निष्पादन वक्र हो जाएगा। अगर कभी अधिगम आपका प्रयास करने पर कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तो एक यस शेप्ड आकार बना लेगा, तो यस शेप्ड वक्र इसको कहेंगे। तो इससे कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है कि चार्ट दे देगा, यानी अधिगम वक्र किसे कहते हैं कि अधिगम और प्रयास, मेहनत जो करेंगे आप समय के साथ, उसका किसी भी चार्ट पे, किसी भी ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन जो है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो है कर्व को ही अधिगम वक्र कहते हैं, जो है लर्निंग कर्व कहते हैं। कि किसी ग्राफ पर जो है, जैसे ये चार्ट मैंने आप लोगों को बनाया है, ये चित्र, इसमें देखेंगे आप कि ये जैसे जैसे चित्र है इससे आप समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। और इसमें छोटी छोटी बात है, जैसे मान लीजिए पहले आपका, अच्छा इसके नाम से भी क्वेश्चन बनते हैं कि भाई उन्नतोदर, नाम से देखिए उन्नत मतलब, लेकिन यह उन्नतोदर का मतलब हो गया उन्नतोदर वक्र या नकारात्मक वक्र या घटनशील वक्र या ऋणात्मक वक्र या उत्तल कर्व। इसको निगेटिव एक्सीलरेशन कर्व भी कहते हैं इंग्लिश में, या कन्वेक्स कर्व भी कहते हैं इंग्लिश में। इसे आप याद रखें कि इसमें होता क्या है कि स्टार्ट में अभ्यास जितना करेगा बालक, अभ्यास का समय इधर दिखाया गया है एक चार्ट पे, यक्स ये है और ये वाई है, ये अधिगम की मात्रा है जिसमें अधिगम का होगा चित्र, इशारा दिखाएगा और इधर ये अधिगम अभ्यास की मात्रा दिखाएगी, कितना प्रयास करना है, कितनी मेहनत कर रहा है बालक। तो पहले क्या होगा कि अधिगम जो है, जैसे ये चार्ट जा रहा है, धीरे 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 अधिगम बढ़ रहा है। एक स्थिति आएगी कि अधिगम धीरे 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 कम होता जाएगा और कम हो जाएगा। तो इसमें अधिगम जो है घटनशील अधिगम हो गया और एक तरीके से ऋणात्मक अधिगम हो गया, एक तरीके से कन्वेक्स यानी उत्तल कर्व हो गया, यानी निगेटिव एक्सीलरेशन वक्र हो गया। ये भी होता है कि कभी कभी बच्चा शुरू में बहुत तेज़ी के साथ सीखता है, बाद में कुछ ऐसी संगत मिल जाती, कुछ ऐसा माहौल मिल जाता है कि वह पढ़ाई लिखाई उसके समझ में नहीं आती, खाने पीने की गंदी आदत हो गई, नशा करने की आदत हो गई या कुछ ऐसे दोस्तों की आदत हो गई, तो वो पढ़ना ही नहीं चाहेगा। तो उस तरीके से उसका अधिगम जो है एकदम कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे उसे उन्नतोदर या नकारात्मक या घटनशील या ऋणात्मक या उत्तल कर्व कहेंगे, इंग्लिश में निगेटिव एक्सीलरेशन या कन्वेक्स कर्व, इसे आप जानेंगे। ठीक है, ये चित्र के माध्यम से यहाँ आपने समझ लिया इसको। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको सही कर लेंगे। दूसरा आपका है नतोदर। नतोदर से स्पष्ट है कि सकारात्मक, वर्धनशील या अवतल, इसको पॉजिटिव एक्सीलरेशन कर्व या कनकेव कर्व कहेंगे, इंग्लिश में पॉजिटिव एक्सीलरेशन या कनकेव, अवतल से कनकेव वक्र होता है। इसमें क्या होता है कि शुरू में थोड़ा धीरे धीरे अधिगम होगा, लेकिन बाद में जो है बच्चा जितना प्रयास करेगा उतना उसका जो है अधिगम होगा। तो उसका प्रयास
जो है, जैसे कुछ कभी कभी होता है कि गांव का परिवेश है, बच्चे उस तरीके से न बुक्स मिल पाती है, न कोचिंग मिल पाती है, न वैसा माहौल मिल पाता है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और धीरे धीरे मान लीजिए उनका विकास हो रहा है, लर्निंग हो रही है, वो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन बाद में जब सिटी का माहौल उनको मिल जाता है, जहाँ कोचिंग की व्यवस्था उपलब्ध है, यहाँ अच्छे टीचर हैं, या अच्छा माहौल है, लाइट है, सारी सुख सुविधाएँ हैं, तो वहाँ पे बच्चा जा कर के जो है उसका लर्निंग जो है बहुत तेज़ी के साथ होने लगता है। नहीं प्रयास कम करेगा, समय का इधर दिखाया गया एक्स लाइन पे, इधर वाई है, तो इसमें शुरू में जो है समय के साथ, प्रयास के साथ अधिगम जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा। तो इसे वर्धनशील या सकारात्मक या अवतल या नतोदर वक्र कहेंगे। तो यहाँ पे या पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व या कनकेव कर्व कहेंगे। इंग्लिश में अगर आता है तो इसे आप सही लगाएंगे कि शुरू में थोड़ा धीमे गति से, देखिए इधर ही ये जैसे यहाँ पे मान लीजिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ले बजा करके अब ये अधिगम की मात्रा इधर से दिखाएगा, तो इधर से जो है ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाएगा, यानी बढ़ता ही जाएगा। तो इस स्थिति में कभी कभी होता है कि बच्चे जब बाहर यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे जो है बहुत तेज़ी के साथ उनका माहौल मिलता है, कोचिंग मिलती है, अच्छे टीचर मिलते हैं, अच्छा लाइब्रेरी मिलती है, तो वो जितना पढ़ेंगे उतना उनका जो है बढ़ता ही जाएगा। कम मेहनत में भी उनका जो है लर्निंग बहुत स्पीड पकड़ लेगी। तीसरा आपका है कि समान निष्पादन वक्र या स्ट्रेट लाइन कर्व कहेंगे, या लीनियर कर्व भी इसको कहते हैं, या जो है कर्व ऑफ रिटर्न्स भी इसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी मेहनत करेगा बच्चा, जितना भी प्रयास करेगा, ये प्रयास का है, और उतना ही अधिगम होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। जितना मेहनत करेगा बच्चा, ये आदर्श स्थिति होती है कि जितना आप मेहनत करें और उतना आपका विकास, उतना आपका सीखने की गति, उतने आपकी समझने की गति, यानी जितनी मेहनत उतना जो है आउटपुट, यानी उतना विकास हो रहा है। पढ़ेंगे तो भाई विकास होगा, नहीं पढ़ेंगे तो विकास नहीं होगा। इसलिए इसको आदर्श स्थिति वक्र भी कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे चार्ट के माध्यम में, अगर इस तरीके से दिखाया है तो ये समान निष्पादन वक्र है। जितना भी समय के साथ प्रयास किया गया, अभ्यास किया गया, मेहनत की गई, उतना ही अधिगम जो है बढ़ता चला जाएगा। ये भी इधर से अधिगम और इधर से, जितना मेहनत करेंगे उतना, 1 घंटा पढ़ना तो उसी हिसाब से, 2 घंटा पढ़ना तो उसी हिसाब से, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, तो जैसे जैसे मेहनत होगी वैसे वैसे अधिगम बढ़ता जाएगा। तीसरी या चौथी स्थिति आपकी ये है कि मिश्रित या एस शेप्ड या सीढ़ीदार वक्र इसको कहेंगे, मिक्स्ड कर्व कहेंगे। इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो है प्रयास करने के बाद अधिगम धीमी गति से होगा, कभी कभी प्रयास करने के बाद अधिगम तेज गति से होगा, लर्निंग तेजी गति से होगा, फिर अधिगम का धीमी गति से, फिर तेज गति से, कभी कभी तेज गति से, फिर धीमी गति से। यानी ये निश्चित नहीं है, कभी जो है धीमी गति, कभी तेज गति। तो इस कर्व को जो है सीढ़ीदार वक्र कहते हैं। कौन सा वक्र कहते हैं? सीढ़ीदार वक्र कहते हैं, या एस शेप्ड वक्र कहते हैं, या मिश्रित वक्र कहते हैं। इसमें जो है नतोदर और नतोदर दोनों का मिक्स्ड कह लीजिए, या समान निष्पादन का भी मिक्स्ड कह लीजिए। यानी तीनों ऊपर की जितने वक्र हैं, कर्व हैं, तीनों को मिला करके जब एक कर्व बनता है तो उसको समान निष्पादन या नहीं सॉरी मिश्रित या एस शेप्ड या सीढ़ीदार वक्र उसको कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ भाई ये वाई लाइन दिखा दी गई, ये एक्स लाइन दिखा गई, स्ट्रेट है ये जो है यहाँ पे, और यहाँ से अब बच्चा यहाँ समय यहाँ प्रयास किया तो यहाँ तक वो आया है, फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ तक बढ़ता गया, फिर धीरे धीरे अब घट रहा है यहाँ ना स्टेज ये से लेवल आ, फिर यहाँ से बढ़ता गया, फिर जब यहाँ से यहाँ तक बढ़ता गया, फिर अब यहाँ से यहाँ तक घट रहा है। तो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इसमें क्या होगा कि यही कि कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा। तो ये तो आप लोगों को अधिगम वक्र यानी लर्निंग कर्व के बारे में कभी कभी ये पूछ देता है कि अधिगम पठार किसे कहते हैं। इसे आप देख लेंगे भाई, अधिगम पठार थोड़ा सा यही इसी में है, एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। अधिगम पठार, लर्निंग लेटिट्यूड, लर्निंग
इसमें क्या होता है, जैसे ये चार्ट आपने बनाया इस तरीके का, यहाँ पे मान लीजिए x है, यहाँ पे y है, और उसमें शुरू में जैसे आपका जो उन्नतोदर वक्र होता है, जो घटनशील वक्र होता है, जो ऋणात्मक वक्र होता है, जो उत्तल वक्र होता है, उसमें क्या होता है कि भाई मान लीजिए यहाँ आपने अधिगम दिखा दिया, यहाँ अधिगम दिखा दिया, अधिगम की गति यहाँ बढ़े, यहाँ 0 है, यहाँ समय या प्रयास दिखा दिया आपका जा रहा है। तो उसमें होता क्या है कि भाई शुरू में अधिगम बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे कुछ स्थिति ऐसे आएगी कि अधिगम जाकर कितना भी प्रयास करे बच्चा, वो एक पठार बना लेगा, फिर उसके बाद अधिगम जो है ये घटने लगेगा। तो जो ये सिचुएशन यहाँ से यहाँ तक की जो सिचुएशन हो जाएगी, इसे अधिगम पठार कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिगम पठार। अधिगम ये पठार हो जाएगी, यानी कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी अभ्यास कर लें कि लेकिन अधिगम हो ही नहीं रहा है, एक तरीके से एक पठार बन गया, इसी को कहेंगे अधिगम पठार। अगर इस टाइप की शेप दे दिया है तो पूछ रहा है कि भाई इसमें क्या हो रहा है, चित्र क्या दर्शा रहा है, तो यहाँ अधिगम पठार भी हो जाएगा। यहाँ इसी को कहेंगे अधिगम पठार। कितना भी मेहनत, प्रयास, लगन, संघर्ष कर लें, लेकिन बच्चे का सीखने की गति हो ही नहीं रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो उसको अधिगम पठार कहेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके 1-2 बन ही जाते हैं, क्योंकि लर्निंग अधिगम अपने आप में बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। तो इसे देख लेंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं भी आप लोगों को पढ़ाता रहूं मेहनत से, और आप लोग पढ़ते रहें, और आप लोग अपने उद्देश्य को पूरा करें, टीचर बने। धन्यवाद।